हम देखेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। फेराडे के यहाँ पे मेनली दो लॉ हैं, अगर हम कहते हैं तो इस बात को कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंजेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जब भी किसी क्लोज सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। और ये जो ईएमएफ है ये उसके अंदर जब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा वैसे ही उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। ये है हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ। इसी से रिलेटेड जो है वो फेराडे का सेकंड लॉ है। और फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये बात करता है मैग्नीट्यूड की। The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। यानी कि जो EMF इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी कि EMF इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बी अपॉन में डी टी। यहाँ पे फाई बी जो है वो है फ्लक्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड और डी फाई अपॉन में डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स आपको पता है कि हम डिफाइन करते हैं कि गिवन पर्टिकुलर एरिया से हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग। इस केस के अंदर कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं गिवन एरिया से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये बात आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा डिपेंड करेगा वो डिपेंड कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और इन दोनों के बीच में एंगल पे। तो इसीलिए जो फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए कोस थीटा या फिर बी डॉट ए। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम इस चीज को तो समझ गए यहाँ पे कि फाई हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है और हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो चीज ये है कि यहाँ पे साइन दिया है नेगेटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उसके इक्वल है, तो फिर ये नेगेटिव साइन किस बात का है। ये नेगेटिव साइन जो है इसको एक्सप्लेन किया जाता है लेंजिस लॉ के द्वारा। अब ये लेंजिस लॉ क्या बोलता है? लेंजिस लॉ ये बोलता है, लेंजिस लॉ पहली बात तो एक्सप्लेन करता है जो नेगेटिव साइन आता है इस फॉर्मूला के अंदर, और वो ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ओपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग इट। यानी कि जो करंट इंड्यूस होगा, सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस ईएमएफ के कारण करंट बनेगा, तो उस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो उसका मोशन है जिसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको ओपोज करेगी। यानी कि मैग्नेट को अगर हम वायर के पास ला रहे हैं तो वो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी कि वो उसको दूर भेजे, रिपेल करे, और अगर हम उसको दूर ले जा रहे हैं तो वो चाहेगी कि ये दूर ना जाए, पास आए। इसी को लेंजिस लॉ बोला जाता है। और ये जो लेंजिस लॉ है वो एक कॉन्सिक्वेंस है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब आपको ये बात भी पता है जो हम देखते आ रहे हैं कि जब n नंबर ऑफ टर्न किसी कॉइल में हो जाते हैं तो हम उस फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि एक कॉइल है और जिसके अंदर n नंबर ऑफ कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न है, तो वहां पे हम ईएमएफ को लिखेंगे माइनस में n डी फाई अपॉन में डी टी। तो यहां से हमने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। सबसे पहला तो हमारा जो क्लियर किया हमने फेराडे का लॉ फर्स्ट, फेराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, थर्ड हमने ये देखा कि फ्लक्स क्या होता है, और फोर्थ हमने ये देखा कि लेंजिस लॉ क्या होता है।